नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बजाय कि रांची में तैनात 14 पुलिस पदाधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। जिले के राजधानी रांची में एक बार फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजधानी के 14 इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाया गया है। सभी के नाम और पद के साथ आदेश जारी करते हुए लिखा गया है कि इन पुलिस पदाधिकारियों को उनके तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि अविलंब नए पद पर योगदान देंगे। आपको चले कि सभी इंस्पेक्टर रांची पुलिस केंद्र में थे पदस्थापित। अलग अलग थानों के प्रभारी बनाए गए जाने वाले सभी पुलिस इंस्पेक्टर पद पर थे और वर्तमान में रांची पुलिस केंद्र में पदस्थापित थे। इस ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद 14 थानों कांके, अरोड़ा, केल्हारी, नामकुम, ध्रुवा, सुखदेव नगर, टाटीसिल्ले, डेली मार्केट, रातू, जगन्नाथपुर, चुटिया, जगन्नाथपुर यातायात, गोंदा और तमाड़ अंचल को नए थानेदार मिल गए हैं। तो दूसरी ओर ईडी ने विनोद सिंह व भानु प्रताप को जमीन पर ले जाकर कराया भौतिक सत्यापन। ईडी के सम्मन पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू बजट सत्र छोड़कर शुक्रवार को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। ईडी ने सांसद और साहिबगंज के उपायुक्त के डिजिटल डिवाइस से डाटा लिया और विनोद सिंह से पूछताछ की। वहीं राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद को बड़गाई स्थित जमीन पर ले जाकर मोबाइल से मिले ब्यौरे का सत्यापन कराया। ईडी अधिकारियों का दल जमीन खरीद बिक्री मामले में रिमांड पर लिए गए राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद और हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह को लेकर बड़गाई स्थित जमीन पर पहुंचा और विनोद सिंह को भी इस जमीन की जानकारी थी। तो दूसरी ओर पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना से 8 प्रखंड होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को 456.62 करोड़ की लागत से बनने वाली पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद संवेदन द्वारा ही योजना का 10 वर्षों के लिए परिचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से पलामू जिले के 8 प्रखंडों के 96 लाख लाभान्वित होंगे। लाभान्वित होने वाले प्रखंडों में जैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद और हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखंड शामिल हैं। तो दूसरी ओर सिमडेगा में 63,000 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य। बजाय सिमडेगा में शनिवार को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल में डीडीसी संदीप कुमार दोराई बुरु एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अजित खलंगो ने दीप प्रज्वलित कर और खुद फाइलेरिया की दवा खाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजित खलंगो ने बताया कि सिमडेगा जिला जंगलों से भरा हुआ जिला है। यहाँ मच्छर काफ़ी होते हैं, इसीलिए मच्छरों से फाइलेरिया की शिकायत बढ़ती है। इसलिए सिमडेगा में फाइलेरिया से बचाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई लोगों के द्वारा गलत जानकारी मिलने की वजह से लोग दवा नहीं खाते हैं। ऐसे लोग फाइलेरिया रोग में ग्रसित होते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें जिले के 63,96,056 लोगों को मलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार से ANM वसाहिया आदि घर जाकर लोगों को दवा खिलाएंगे। डीडीसी ने जिले वासियों से दवा का सेवन करने की अपील की है। इस मौके पर सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार, हॉस्पिटल मैनेजर अलका कुल्लू, ANM ट्रेनिंग स्कूल की प्राचार्य एवं ट्रेनिंग स्कूल की छात्राएं मौजूद रहीं। तो दूसरी वो धनबाद से शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर। कहीं शिक्षकों का टूटा तो कहीं जर्जर भवन में हो रही है पढ़ाई। न्यू टाउन हॉल में रविवार को गाँव की सरकार जुटी। इसमें स्कूल शिक्षा व्यवस्था आधारभूत संरचना सुधारने की आवाज़ उठाई गई। बताया गया कि विद्यालयों में कहीं शिक्षा का टूटा है तो कहीं जर्जर भवन में पढ़ाई हो रही है। शौचालय की दिक्कत, पानी की समस्या भी सामने आई है। मौका था कि जिला परियोजना विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का वहीं जिला शिक्षा विभाग के शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ जवान ने समस्याओं के ध्यान कैसे हो इस पर चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मथुरा प्रसाद महतो, झरिया विधायक प्रतिनिधि के साथ ही पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश बावरी, DU भूतनाथ राजस्व क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी गौतम साहू आदि से संयुक्त रूप से किया गया। साधन सेवी दिलीप कर्ण ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी PPT के माध्यम से दी। वहीं ADPO विजय कुमार ने वैसे बच्चे को स्कूल नहीं जा रहे हैं उसकी जानकारी जुटाने का आग्रह किया है। तो दूसरी ओर धनबाद में नीट UG के लिए 9 मार्च तक करे आवेदन, 5 मई को परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NDA ने
एनटीए ने नीट यूजी 2024 के लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुक्रवार को देर रात से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेबसाइट neet.ntaonline.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट 9 मार्च रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान 9 मार्च रात 11:50 तक कर सकते हैं। परीक्षा 5 मई को होगी। रिजल्ट 14 जून को जारी किया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। बचाले की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। नीट यूजी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 17 साल होनी चाहिए। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12वीं बोर्ड परीक्षा के पास कर चुके या 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र नीट 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 13 भारतीय भाषा में होगी। तो वैसे वो राजधानी रांची के स्कूल में मिलने लगा 11वीं का एडमिशन फॉर्म। जाने क्या है दाखिले की प्रक्रिया। जैक बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। वही सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी और आईसीएसई 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों में 11वीं के लिए एडमिशन शुरू हो गया है। रांची के निजी स्कूलों में 11वीं के एडमिशन फॉर्म मिलने लगे हैं। ऑनलाइन आवेदन स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं कई स्कूल ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। फॉर्म की कीमत 500 से 3000 रुपये के बीच है। बोर्ड परीक्षा के बाद 11वीं कक्षा में एडमिशन को लेकर प्रवेश परीक्षा होगी। निजी स्कूल के प्राचार्यों ने बताया कि 11वीं का सिलेबस 10वीं की तुलना में ज़्यादा है। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा के बाद 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। इससे विद्यार्थी 10वीं और 11वीं के सिलेबस को तय समय पर समझ सकेंगे। तो वहीं वो सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज प्रतियोगी परीक्षाओं में रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर जल्द नियुक्त का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुप्रीरियर जुडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फुल कोर्ट के 23 मार्च 2023 के प्रस्ताव को नियमों के विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दिया। फुल कोर्ट ने इस प्रस्ताव से नियम में बदलाव करते हुए साक्षात्कार में 30% से बढ़ा कर 50% अंक लाने का मापदंड तय किया गया था। साथ ही खंडपीठ ने 9 रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर सिद्धखासित नियुक्त करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह प्रस्तुत करना कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मापदंड में बदलाव करने की अनुमति देता है। यह उक्त प्रावधान का उचित प्रदर्शन नहीं है। तो ऐसे वो झारखंड में 3 साल से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक भी करेंगे मैट्रिक परीक्षा के कॉपी जांच। झारखंड के हाई स्कूल में पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिनियम के अनुरूप उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है। इससे पूर्व में भी आवश्यकता अनुसार 3 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए विभाग से अनुमति ले ली गई है। राज्य में पिछले वर्ष हाई स्कूल में लगभग 4000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इसमें से 3400 शिक्षकों की नियुक्ति मई में हुई थी। राज्य के हाई स्कूल में लगभग 25% शिक्षकों के पद सृजित हैं। इनमें से लगभग 10,000 पद रिक्त हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पूर्व उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन पूरा करने की तैयारी है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा 26 फरवरी को समाप्त होगी। इस दौरान राज्य जनजाति व क्षेत्रीय भाषा व वोकेशनल विषयों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन परीक्षा समाप्त होने से पहले शुरू हो जाएगी, जबकि अन्य विषयों के कॉपियों का मूल्यांकन मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मार्च अंत तक मूल्यांकन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षा का रिजल्ट 10 जून तक जारी हो जाने की संभावना है। राज्य में मैट्रिक इंटर की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, ऐसा खुशहाल प्रदेश बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाकर राज्य के विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया है, लेकिन झामुमो गठबंधन की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और ऐसा खुशहाल प्रदेश का निर्माण करेगी जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन शनिवार को गढ़वा में आयोजित अगुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में गढ़वा, पलामू और लातेहार के अगुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण भी
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा ने जनता की चुनी सरकार को अपदस्थ करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया। यह पूरे राज्य की जनता देख रही है। JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में SIT की पलामू में छापेमारी, 3 युवक हिरासत में। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 CGL JSSC CGL के प्रश्न पत्र लीक मामले में SIT की कार्रवाई जारी है। शनिवार को पलामू में SIT की टीम ने छापा मारकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया है उनके मोबाइल से JSSC के प्रश्न पत्र मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटा रही है कि उनके मोबाइल में किस व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया है। पुलिस उसे भी खोज रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में JSSC की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही है। क्वेस्ट आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार यानी बुलेटिन समाचार में आज ही उम्मीद खबर पसंद को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।